अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए रील और नई जजमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी आपसे पुरज़ोर रिक्वेस्ट है, अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को ख़ुसूसी तौर पे क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी-अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। नाज़रीन, आज जो है मैं आपके सामने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है, उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसमें नाज़रीन अबूरी ज़मानत के हवाले से जो है बहुत सी निहायत अहम बातें हैं। अब आम तौर पर आजकल ये चीज़ देखी जाती है और कोर्ट्स में ये रूटीन में ये चीज़ सामने आती है। मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में मुख्तलिफ़ जो हैं केसेस में ये चीज़ डिस्कस होती है कि आया अबूरी ज़मानत में जो केस के जो मेरिट्स हैं क्या उनको टच किया जा सकता है। मोस्टली ये प्रजम्पशन पाई जाती है, अभी उसमें मेलाफाइडी देखी जाती है मुद्दई पार्टी की तरफ से और उसी मेलाफाइडी की बुनियाद पे ही जो है वो मेरिट को टच किए बिना अमूमन अबूरी ज़मानत यानी प्री अरेस्ट बेल का जो फैसला कर दिया जाता है। तो इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आई है। नाज़रीन, ये जजमेंट से मिस्टर जस्टिस सईद मज़ार अहमद नकवी साहब की है। ये इन्होंने एक क्रिमिनल पटिशन नंबर 352 एल ऑफ 2022 में इसको फैसला किया है। इसमें नाज़रीन कुछ इस तरह था, एक जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसने एक एफआईआर करवाई हुई थी किसी फरीक के खिलाफ। तो जैसे ही उन्होंने एफआईआर करवाई तो जो दूसरा फरीक है उसने जो है मतलब पुलिस के साथ साजबाज करके उन्होंने एक काउंटर ब्लास्ट के तौर पर बदले के तौर पर एक और एफआईआर जो है उस पार्टी के खिलाफ दर्ज करवा दी जो पार्टी उनके खिलाफ पिछले मुकदमा में मुद्दई थी। तो इसमें अब दो वर्जन आ गए, एक अकरस के हवाले से। तो इस हवाले से इस केस पे बहुत ही ज़बरदस्त फाइंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रीवियस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनका हवाला दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है PLT 1999 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 347 इसका पेज है। उसके अलावा PLD 2021 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका पेज 898 है। और PLD 2022 की ये एक फ्रेश जजमेंट है SCMR, इसका पेज है 1424। और इसी के साथ एक और फ्रेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2022 SCMR, इसका पेज है 1271। ये जो जजमेंट्स मैंने डिस्कस की हैं, इन जजमेंट्स में इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है कि आया अबूरी ज़मानत में जो केस का जो मेरिट है उसको टच अदालत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इन जजमेंट्स में यही डिक्टम, यही जो है असूल वाज़ेह किया गया है कि केस टू केस हालात मैटर करते हैं। और इन जजमेंट में इसी बात की ताकीद की गई है अभी जो अबूरी ज़मानत है उसमें केस के जो मेरिट्स हैं उनको अदालत जो है टच कर सकती है। तो इसमें जो दूसरी जो सबसे अहम बात थी, दो वर्जन के हवाले से केस था। अभी एक मुस्तकीज़ पार्टी है, उसने जो है एक एफआईआर करवाई है, उसी के बाद सब्सिक्वेंटली जो दूसरी पार्टी है वो मुस्तकीज़ पार्टी के खिलाफ फिर जो है एक क्रॉस वर्जन करवा देती है। तो इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है ये चीज़ डिस्कस हुई है। भाई ये चीज़ भाई कौन जो है वो असल एग्रेसर था, यानी कौन असल हमलावर था और कौन वो था जिस पे जो है वो हमला किया गया, कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। जहाँ पे इस तरह के दो वर्जन आ जाते हैं यानी क्रॉस वर्जन बन जाता है, तो ये ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, यानी जिस जिस कोर्ट में जो है ये केस चलेगा, इसकी शहादत होगी, एविडेंस होगी, तो सिर्फ वो एक चैनल है वो डिटरमाइन कर सकता है भी इसमें बेगुनाह कौन था, इसमें हमलावर कौन था, एग्रेसर कौन था और एग्रेसिव कौन था, जिस पे हमला किया गया वो कौन था। ये चीज़ इसमें वाज़ेह कर दी गई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट है लिबर्टी का, उस हवाले से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया, इट इज़ सेटल लॉ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज़ अ प्रिकॉशियस राइट। किसी भी इंसान की जो आज़ादी है वो एक नहायत अहम और नहायत ही बुनियादी हक है, विच हैज़ बिन गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973, जिसकी गारंटी हमारा 1973 का जो आइन है वो मुकम्मल तौर पे देता है।
तो इस बुनियाद पे किसी भी इंसान की जो आज़ादी है और उसका ये प्रिकॉशियस जो राइट है उसको किसी भी लिहाज से नहीं सलब किया जा सकता, सिर्फ जो है बेल्ड और वोग जो है एलिगेशंस की बुनियाद पे। अब उस केस में जो अग्रेसिव सॉरी जो दूसरी पार्टी थी जिसने जो है काउंटर ब्लास्ट के तौर पे क्रॉस वर्जन दर्ज करवाया था, अदालत ने करार दिया कि सिर्फ उनके जो बयानात की बुनियाद पे एक इंसान की जो लिबर्टी है उसको जो है किसी भी लिहाज से अदालत सलब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लिबर्टी है ये एक प्रिकॉशियस राइट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने गारंटेड किया है। तो इसी हवाले से नाजरीन, इसी केस में एक बहुत ज़बरदस्त ये भी बात तय है कि जहाँ पे दो वर्जन आ जाते हैं तो केस जो होता है वो 497 क्लास 2 CRPC में फॉल करता है। 497 क्लास 2 जो है उसमें वादे तौर पे जो है ये चीज़ लिखी गई है कि जब कोई केस जो है फर्दर इंक्वायरी यानी मशकूक हालात में पाया जाता है तो 497 के जो अगर हालात क्रिएट किसी भी केस में हो जाए तो वो केस जो है वो बेल के लिए फिट केस बन जाता है। तो इसी हवाले से नाजरीन जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया अभी जहाँ चूँकि यहाँ पे दो वर्जन है, एक पार्टी कहती है अभी हमने जो है सेल्फ डिफेंस के तौर पे अगर दूसरी पार्टी ने जब हम पे हमला किया तो सेल्फ डिफेंस के तौर पे अगर उनको दूसरी पार्टी को इंजरीज आई हैं उसको मिस यूज़ करते हुए इन्होंने जो है हमारे खिलाफ क्रॉस वर्जन मेडिकल करवा दिया। तो ये तो अब ट्रायल को डिटरमाइन करेगी और ये चीज़ें थोड़ी सी देखी गई हैं अभी। पहले जो वर्जन जो था वो इस पार्टी का था जो इस पटिशन में प्री अरेस्ट बेल में आई है तो इसको थोड़ी अहमियत दी गई। बाकी उसमें यही चीज़ थी भी जो ट्रायल कोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर इसके बारे में बताएगी कि कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। इसको जो वाज़ह वर्जन है वो ट्रायल कोर्ट क्लियर कर सकती है और कोई चैनल क्लियर नहीं कर सकता। तो इसमें नाज़रीन 337A1A2 और 337F5 का ये केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जो है व्यू की बुनियाद पे प्री अरेस्ट बेल को कन्फर्म करवा दिया। ये नाज़रीन 23/11 यानी 23 नवंबर 2022 की जजमेंट है जो बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट है जो इस व्यू पॉइंट पे थी भी आया जो अबूरी ज़मानत है उसमें जो है केस के मेरिट्स को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो केस के जो मेरिट्स हैं वो प्री अरेस्ट बेल में भी डिस्कस हो सकते हैं, केस टू केस हालात मैटर करते हैं। तो इसी हवाले से नाजरीन मज़ीद इस हवाले से अगर कोई किसी किस्म का किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं उसका इंशाल्लाह जो है आंसर दूंगा। तो मैं इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगेन आई रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को भरपूर तरीके से सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके साथ अच्छी वीडियोज़ के साथ जो है कम्युनिकेटेड रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए वीलॉग और नई जजमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन सबसे पहले मेरी आपसे पुरज़ोर रिक्वेस्ट है अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को ख़ुसूसी तौर पे क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। नाज़रीन आज जो है मैं आपके सामने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसमें नाज़रीन अबूरी ज़मानत के हवाले से जो है बहुत सी नहायत अहम बातें हैं। अब आम तौर पर आजकल ये चीज़ देखी जाती है और कोर्ट्स में ये रूटीन में ये चीज़ सामने आती है। मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में मुख्तलिफ़ जो हैं केसेस में ये चीज़ डिस्कस होती है कि आया अबूरी ज़मानत में जो केस के जो मेरिट्स हैं क्या उनको टच किया जा सकता है। मोस्टली ये प्रजम्पशन पाई जाती है अभी उसमें मेलाफाइडी देखी जाती है मुद्दई पार्टी की तरफ से और उसी मेलाफाइडी की बुनियाद पे ही जो है वो मेरिट को टच किए बिना अमूमन अबूरी ज़मानत यानी प्री अरेस्ट बेल का जो फैसला कर दिया जाता है। तो इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आई है। नाज़रीन ये जजमेंट से मिस्टर जस्टिस सईद मज़ारक मनकवी साहब की है। ये इन्होंने एक क्रिमिनल पटिशन नंबर 352 L ऑफ 2022 में इसको फैसला किया है। इसमें नाज़रीन कुछ इस तरह था, एक जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसने एक FIR करवाई हुई थी किसी फरीक के खिलाफ।
तो जैसे ही उन्होंने एफआईआर करवाई तो जो दूसरा फरीक है उसने जो है मतलब पुलिस के साथ साजबाज करके उन्होंने एक काउंटर ब्लास्ट के तौर पर, बदले के तौर पर एक और एफआईआर जो है उस पार्टी के खिलाफ दर्ज करवा दी जो पार्टी उनके खिलाफ पिछले मुकदमा में मुद्दई थी। तो इसमें अब दो वर्जन आ गए, एक अकरस के हवाले से। तो इस हवाले से इस केस पे बहुत ही ज़बरदस्त फाइंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें नाज़रीन मुख्तलिफ किस्म की जो प्रीवियस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनका हवाला दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है PLT 1999 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 347 इसका पेज है। उसके अलावा PLT 2021 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका पेज 898 है। और PLT 2022 की ये एक फ्रेश जजमेंट है SCMR, इसका पेज है 1424। और इसी के साथ एक और फ्रेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2022 SCMR, इसका पेज है 1271। ये जो जजमेंट्स मैंने डिस्कस की हैं, इन जजमेंट्स में इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है कि आया अबूरी ज़मानत में जो केस का जो मेरिट है उसको टच अदालत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इन जजमेंट्स में यही डिक्टम, यही जो है असूल वाक़ किया गया है कि केस टू केस हालात मैटर करते हैं। और इन जजमेंट में इसी बात की ताकीद की गई है भी जो अबूरी ज़मानत है उसमें केस के जो मेरिट्स हैं उनको अदालत जो है टच कर सकती है। तो इसमें जो दूसरी जो सबसे अहम बात थी, दो वर्जन के हवाले से केस था। अभी एक मुस्तकीज़ पार्टी है, उसने जो है एक एफआईआर करवाई है। उसी के बाद सब्सिक्वेंटली जो दूसरी पार्टी है वो मुस्तकीज़ पार्टी के खिलाफ फिर जो है एक क्रॉस वर्जन करवा देती है। तो इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है ये चीज़ डिस्कस हुई है भाई, ये चीज़ भाई कौन जो है वो असल एग्रेसर था, यानी कौन असल हमलावर था और कौन वो था जिस पे जो है वो हमला किया गया, कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। जहाँ पे इस तरह के दो वर्जन आ जाते हैं यानी क्रॉस वर्जन बन जाता है, तो ये ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। यानी जिस जिस कोर्ट में जो है ये केस चलेगा, इसकी शहादत होगी, एविडेंस होगी, तो सिर्फ वो एक चैनल है वो डिटरमाइन कर सकता है कि इसमें बेगुनाह कौन था, इसमें हमलावर कौन था, एग्रेसर कौन था और एग्रेसिव कौन था, जिस पे हमला किया गया वो कौन था। ये चीज़ इसमें वादा कर दी गई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट है लिबर्टी का, उस हवाले से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया, इट इज़ सेटल लॉ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज़ अ प्रिकॉशियस राइट। किसी भी इंसान की जो आज़ादी है वो एक नहायत अहम और नहायत ही बुनियादी हक है, विच हैज़ बिन गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973, जिसकी गारंटी हमारा 1973 का जो आइन है वो मुकम्मल तौर पे देता है। तो इस बुनियाद पे किसी भी इंसान की जो आज़ादी है और उसका ये प्रिकॉशियस जो राइट है उसको किसी भी लिहाज से नहीं सलब किया जा सकता, सिर्फ जो है बेल्ड और वोग जो है एलिगेशंस की बुनियाद पे। अब उस केस में जो अग्रेसिव सॉरी जो दूसरी पार्टी थी जिसने जो है काउंटर ब्लास्ट के तौर पे क्रॉस वर्जन दर्ज करवाया था, अदालत ने करार दिया कि सिर्फ उनके जो बयानात की बुनियाद पे एक इंसान की जो लिबर्टी है उसको जो है किसी भी लिहाज से अदालत सलब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लिबर्टी है ये एक प्रिकॉशियस राइट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने गारंटेड किया है। तो इसी हवाले से नाजरीन इसी केस में एक बहुत ज़बरदस्त ये भी बात तय है कि जहाँ पे दो वर्जन आ जाते हैं तो केस जो होता है वो 497 क्लास 2 CRPC में फॉल करता है। 497 क्लास 2 जो है उसमें वादे तौर पे जो है ये चीज़ लिखी गई है कि जब कोई केस जो है फर्दर इंक्वायरी यानी मशकूक हालात में पाया जाता है तो 497 के जो अगर हालात क्रिएट किसी भी केस में हो जाए तो वो केस जो है वो बेल के लिए फिट केस बन जाता है। तो इसी हवाले से नाजरीन जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया भी जहाँ चूँकि यहाँ पे दो वर्जन है, एक पार्टी कहती है अभी हमने जो है सेल्फ डिफेंस के तौर पे, अगर दूसरी पार्टी ने जब हम पे हमला किया तो सेल्फ डिफेंस के तौर पे अगर
दूसरी पार्टी को इंजरीज आई हैं उसको मिस यूज़ करते हुए इन्होंने जो है हमारे खिलाफ क्रॉस वर्जन मेडिकल करवा दी है। तो ये तो अब ट्रायल को डिटरमाइन करेगी। और ये चीज़ें थोड़ी सी देखी गई हैं अभी। पहले जो वर्जन जो था वो इस पार्टी का था जो इस पटिशन में प्री अरेस्ट बेल में आई है, तो इसको थोड़ी अहमियत दी गई। बाकी उसमें यही चीज़ थी भी जो ट्रायल कोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर इसके बारे में बताएगी कि कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। इसको जो वाज़ेह वर्जन है वो ट्रायल कोर्ट क्लियर कर सकती है और कोई चैनल क्लियर नहीं कर सकता। तो इसमें नाज़रीन 337A1 A2 और 337 F5 का ये केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जो है व्यू की बुनियाद पे प्री अरेस्ट बेल को कन्फर्म करवा दिया। ये नाज़रीन 23/11 यानी 23 नवंबर 2022 की जजमेंट है, जो बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट है, जो इस व्यू पॉइंट पे थी भी आया जो अबूरी ज़मानत है उसमें जो है केस के मेरिट्स को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो केस के जो मेरिट्स हैं वो प्री अरेस्ट बेल में भी डिस्कस हो सकते हैं। केस टू केस हालात मैटर करते हैं। तो इसी हवाले से नाज़रीन मज़ीद इस हवाले से अगर कोई किसी किस्म का किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं उसका इंशाल्लाह जो है आंसर दूंगा। तो मैं इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगेन आई रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को भरपूर तरीके से सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके साथ अच्छी वीडियोज़ के साथ जो है कम्युनिकेटेड रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए वीलॉग और नई जजमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन सबसे पहले मेरी आपसे पुरज़ोर रिक्वेस्ट है अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को ख़ुसूसी तौर पे क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। नाज़रीन आज जो है मैं आपके सामने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसमें नाज़रीन अबूरी ज़मानत के हवाले से जो है बहुत सी नहायत अहम बातें हैं। अब आम तौर पर आजकल ये चीज़ देखी जाती है और कोर्ट्स में ये रूटीन में ये चीज़ सामने आती है। मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुख्तलिफ जो हैं केसेस में ये चीज़ डिस्कस होती है कि आया अबूरी ज़मानत में जो केस के जो मेरिट्स हैं क्या उनको टच किया जा सकता है। मोस्टली ये प्रजम्पशन पाई जाती है अभी उसमें मेलाफाइडी देखी जाती है मुद्दई पार्टी की तरफ से और उसी मेलाफाइडी की बुनियाद पे ही जो है वो मेरिट को टच किए बिना अमूमन अबूरी ज़मानत यानी प्री अरेस्ट बेल का जो फैसला कर दिया जाता है। तो इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आई है। नाज़रीन ये जजमेंट से मिस्टर जस्टिस सईद मज़ार नकवी साहब की है। ये इन्होंने एक क्रिमिनल पटिशन नंबर 352 L ऑफ 2022 में इसको फैसला किया है। इसमें नाज़रीन कुछ इस तरह था, एक जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसने एक FIR करवाई हुई थी किसी फरीक के खिलाफ। तो जैसे ही उन्होंने FIR करवाई तो जो दूसरा फरीक है उसने जो है मतलब पुलिस के साथ साज़बाज़ करके उन्होंने एक काउंटर ब्लास्ट के तौर पर बदले के तौर पर एक और FIR जो है उस पार्टी के खिलाफ दर्ज करवा दी जो पार्टी उनके खिलाफ पिछले मुकदमा में मुद्दई थी। तो इसमें अब दो वर्जन आ गए, एक अकरस के हवाले से। तो इस हवाले से इस केस पे बहुत ही ज़बरदस्त फाइंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रीवियस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनका हवाला दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 347 इसका पेज है। उसके अलावा PLD 2021 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका पेज 898 है और PLD 2022 की ये एक फ्रेश जजमेंट है SCMR इसका पेज है 1424 और इसी के साथ एक और फ्रेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2022 SCMR इसका पेज है 1271। ये जो जजमेंट्स मैंने डिस्कस की हैं इन जजमेंट्स में इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है कि आया अबूरी ज़मानत में जो केस का जो मेरिट है उसको टच अदालत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इन जजमेंट्स में यही डिक्टम यही जो है असूल वाज़ेह किया गया है कि केस टू केस हालात मैटर करते हैं और इन जजमेंट में इसी बात की ताकीद की गई है भी जो अबूरी ज़मानत है उसमें केस के जो मेरिट्स हैं उनको अदालत जो है टच कर सकती है। तो इसमें जो दूसरी जो सबसे अहम बात थी
दो वर्जन के हवाले से केस था। अभी एक मुस्तकीस पार्टी है, उसने जो है एक एफआईआर करवाई है, उसी के बाद सब्सिक्वेंटली जो दूसरी पार्टी है वो मुस्तकीस पार्टी के खिलाफ फिर जो है क्रॉस वर्जन करवा देती है। तो इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है ये चीज़ डिस्कस हुई है। भाई ये चीज़ भाई कौन जो है वो असल एग्रेसर था, यानी कौन असल हमलावर था, और कौन वो था जिस पे जो है वो हमला किया गया, कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। जहाँ पे इस तरह के दो वर्जन आ जाते हैं, यानी क्रॉस वर्जन बन जाता है, तो ये ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। यानी जिस जिस कोर्ट में जो है ये केस चलेगा, इसकी शहादत होगी, एविडेंस होगी, तो सिर्फ वो एक चैनल है वो डिटरमाइन कर सकता है कि इसमें बेगुनाह कौन था, इसमें हमलावर कौन था, एग्रेसर कौन था और एग्रेसिव कौन था, जिस पे हमला किया गया वो कौन था। ये चीज़ इसमें वादा कर दी गई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट है लिबर्टी का, उस हवाले से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया, इट इज़ सेटल लॉ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज़ अ प्रिकॉशियस राइट। किसी भी इंसान की जो आज़ादी है वो एक नहायत अहम और नहायत ही बुनियादी हक है, विच हैज़ बिन गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973, जिसकी गारंटी हमारा 1973 का जो आइन है वो मुकम्मल तौर पे देता है। तो इस बुनियाद पे किसी भी इंसान की जो आज़ादी है और उसका ये प्रिकॉशियस जो राइट है उसको किसी भी लिहाज से नहीं सलब किया जा सकता, सिर्फ जो है बेड और वोग जो है एलिगेशंस की बुनियाद पे। अब उस केस में जो अग्रेसिव सॉरी जो दूसरी पार्टी थी जिसने जो है काउंटर ब्लास्ट के तौर पे क्रॉस वर्जन दर्ज करवाया था, अदालत ने करार दिया कि सिर्फ उनके जो बयानात की बुनियाद पे एक इंसान की जो लिबर्टी है उसको जो है किसी भी लिहाज से अदालत सलब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लिबर्टी है ये एक प्रिकॉशियस राइट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने गारंटेड किया है। तो इसी हवाले से नाजरीन, इसी केस में एक बहुत ज़बरदस्त ये भी बात तय है कि जहाँ पे दो वर्जन आ जाते हैं तो केस जो होता है वो 497 क्लास 2 सीआरपीसी में फॉल करता है। 497 क्लास 2 जो है उसमें वादे तौर पे जो है ये चीज़ लिखी गई है कि जब कोई केस जो है फर्दर इंक्वायरी यानी मशकूक हालात में पाया जाता है, तो 497 के जो अगर हालात क्रिएट किसी भी केस में हो जाए तो वो केस जो है वो बेल के लिए फिट केस बन जाता है। तो इसी हवाले से नाजरीन जो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया भी, जहाँ चूँकि यहाँ पे दो वर्जन है, एक पार्टी कहती है अभी हमने जो है सेल्फ डिफेंस के तौर पे, अगर दूसरी पार्टी ने जब हम पे हमला किया तो सेल्फ डिफेंस के तौर पे अगर उनको दूसरी पार्टी को इंजरीज आई हैं उसको मिस यूज़ करते हुए इन्होंने जो है हमारे खिलाफ क्रॉस वर्जन मेडिकल करवा दिया। तो ये तो अब ट्रायल को डिटरमाइन करेगी, और ये चीज़ें थोड़ी सी देखी गई हैं। अभी पहले जो वर्जन जो था वो इस पार्टी का था जो इस पटिशन में प्री अरेस्ट बेल में आई है, तो इसको थोड़ी अहमियत दी गई। बाकी उसमें यही चीज़ थी भी जो ट्रायल कोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर इसके बारे में बताएगी कि कौन गुनाहगार था और कौन बेगुनाह था। इसको जो वाज़ह वर्जन है वो ट्रायल कोर्ट क्लियर कर सकती है और कोई चैनल क्लियर नहीं कर सकता। तो इसमें नाज़रीन 337A1A2 और 337F5 का ये केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जो है व्यू की बुनियाद पे प्री अरेस्ट बेल को कन्फर्म करवा दिया। ये नाज़रीन 23/11 यानी 23 नवंबर 2022 की जजमेंट है, जो बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट है, जो इस व्यू पॉइंट पे थी भी आया जो पूरी ज़मानत है उसमें जो है केस के मेरिट्स को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो केस के जो मेरिट्स हैं वो प्री अरेस्ट बेल में भी डिस्कस हो सकते हैं, केस टू केस हालात मैटर करते हैं। तो इसी हवाले से नाजरीन मज़ीद इस हवाले से अगर कोई किसी किस्म का किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं उसका इंशाल्लाह जो है आंसर दूंगा। तो मैं इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगेन आई रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को भरपूर तरीके से सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके साथ अच्छी वीडियोज़ के साथ जो है कम्युनिकेटेड रहूँ।
अल्लाह हाफिज़।